हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपना चैनल डीवीसी क्लासेज में। मैं रमन प्रकाश सिंह आज आप लोगों के लिए एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करने वाला हूं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 2। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। तो चलिए देखते हैं रूप का होता है या नहीं। यहां देख लीजिए 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप का। तो सॉल्व करते हैं। ये कुछ देखने से इस टाइप का लगता है, a=bq+r। ये किसका होता है? तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो यहां लिख देते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय, जहां a=bq+r होता है। हम यहां कुछ मान लेते हैं। माना कि a कोई पूर्णांक है जहां a 6 से बड़ा होगा। b=6 तथा r=0, 1, 2, 3, 4 ... लेने पर यहां देख लीजिए 6 से बड़ा क्यों होगा। यहां देख लीजिए 6q+1, 6q+3, 6q+5। यहां देख लीजिए bq+r है, तो यहां 6q+ कुछ भी होगा तो यह 6 से बड़ा हो जाएगा। तो ये जो है 6 से बड़ा हो जाएगा। और b तो यहाँ 6 होगा क्योंकि bq और यहाँ 6q के फॉर्म में है, तो यहाँ 6 हम मान के चले हैं। तो अब केस लेते हैं कुछ। केस फर्स्ट, जब r=0 हो तो a=bq+r। b यहाँ 6 है, देख लीजिए 6q+r, r 0 लिए हैं तो a=6q हो गया। अब सेकंड केस लेते हैं। केस सेकंड, जब r=2 हो तो a=bq+r। b यहाँ से देख लीजिए 6q+r, r 2 नहीं, यहाँ देख लीजिए 0 लिए हैं तो 1, 2, 3 है, तो यहाँ r हम 1 लेते हैं। पहले 0 के बाद 1 लेंगे। 6q+r का वैल्यू 1। अब केस 3 लेते हैं। जब r=2 हो तो a=bq+r। b देख लीजिए हम 6 एज्यूम किए हैं, 6q+r का वैल्यू 2। अब यहां से फिर हम केस 4 लेते हैं। चौथा केस, जब r=3 हो तो a=bq+r। b क्या है 6, q+r कितना 3। और केस लेते हैं। केस फिफ्थ, जब
R इज इक्वल टू 4 हो तो A इज इक्वल टू बी क्यूब प्लस आर, बी कितना 6 क्यूब प्लस आर 4, केस 6 जब R इज इक्वल टू 5 हो तो A इज इक्वल टू बी क्यूब प्लस आर, बी कितना तो 6 क्यूब प्लस आर, आर 5 लिए हैं। अब यहां से कुछ देख लीजिए, केस फर्स्ट देखिए, पूछ क्या रहा है, विषम धनात्मक पूर्णांक। देख लीजिए क्वेश्चन में विषम धनात्मक पूर्णांक, तो ये सम होगा या विषम, यानी ऑड होगा या इवन। देख लीजिए 6 क्यूब, यहाँ क्यूब का वैल्यू कुछ भी दीजिए, 1 2 3 4 5 6, 1 दीजिएगा तो 6, 2 दीजिएगा तो 6 इंटू 2 12, 3 दीजिएगा 18, ये सब सम हो जा रहा है। यहाँ देख लीजिए 6 क्यूब प्लस 1, 1 दीजिए तो 6, 2 दीजिए 12 प्लस 1 13, ये भी सम हो जा रहा है। थर्ड केस देख लीजिए 6 क्यूब प्लस 2, यहाँ कुछ भी वैल्यू दीजिए, ये सम हो जा रहा है, और सम में सम जोड़ रहे हैं यानी 2, तो क्या हो जाएगा सम। केस 4 देख लीजिए, यहाँ क्या है 6 क्यूब प्लस 3, ये सम हो जा रहा है, प्लस इसमें 3 जोड़ रहे हैं तो ये भी सम हो जाएगा। इसी तरह से केस देख लीजिए फिफ्थ, 6 क्यूब प्लस 4, ये सम हो जा रहा है, उसमें सम जोड़ रहे हैं तो ये सम हो जाएगा। यहाँ देख लीजिए 6 क्यूब प्लस 5, ये सम हो जाएगा, और ये 5 विषम, तो क्या हो जाएगा जोड़िए तो विषम हो जाएगा। तो हमें पूछ रहा है विषम पूर्णांक, तो विषम किस केस में हो रहा है देख लीजिए, ये तो सम हो जा रहा है, तो केस सेकंड में आ रहा है विषम, थर्ड में सम हो जा रहा है, फोर्थ में विषम आ रहा है, फिफ्थ में सम आ जा रहा है, ये सिक्स्थ में देखिए विषम आ रहा है। तो यहाँ हम कुछ लिखते हैं, चूंकि 1 3 5 डॉट डॉट, ये क्या है 1 3 5, ये जो है लास्ट का एक देख लीजिए 1, इसमें 3 जुट रहा है, यहाँ पे 5, तो ये जो है 1 3 5 डॉट डॉट, ये विषम धनात्मक पूर्णांक है। इसीलिए 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3 तथा 6 क्यूब प्लस 5, ये विषम धनात्मक पूर्णांक है। देख लीजिए एक बार ऊपर से, हम यहां मान लिए हैं ये कोई पूर्णांक है और ए जो है 6 से बड़ा है, बी को 6 लेट किए हैं, R 0 1 2 3 यहाँ दिए हैं बारी बारी से, तो यहाँ से हमको विषम आ गया है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं।
क्वेश्चन हम यहाँ लिख दिए हैं। तो देख लीजिए क्या कह रहा है, अधिकतम संख्या, तो HCF निकालेंगे। और ये मार्च, मार्च मतलब होता है यानी आर्मी का एक परेड होता है, उसमें एक तरह से चलना कह सकते हैं, कदम ताल, तो वही होता है मार्च। तो यहाँ देख लीजिए 32 सदस्य है और 616 सदस्य। तो यहाँ क्या होगा, पहले हम लिखते हैं 32 और 616। इसका हमें HCF निकालना है। तो HCF किस मेथड से, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। अब 32 से डिवाइड करना है 616 में। सबसे पहले 1 से लगाइए, 32 घट के 29 आ रहा है, फिर एक 6 बच गया। अब 10 से लगाइएगा, 300 से ज़्यादा हो रहा है लेकिन 300 से कम है, तो 9 से लगाते हैं। 32 इंटू 9 288। यहाँ 8 हो गया। तो अब देख लीजिए क्या करना है, चरण यानी स्टेप फर्स्ट, किस में, यानी किस में जिसमें लगा रहे हैं उसको पहले, इक्वल टू किस से, यानी 32 से कितना टाइम्स, तो 1 टाइम्स में लगा रहे हैं, प्लस कितना बचा, तो 8। अब 8 से 32 में डिवाइड करिए, 8 4 जा 32, रिमाइंडर 0। चरण यानी स्टेप 2, कितना में, तो 32, कितना से, तो 8 से, कितना टाइम्स, 4 टाइम्स, प्लस रिमाइंडर 0। 0 के ऊपर वाला HCF होता है, और जो लास्ट भाजक रहता है वही HCF। तो HCF 32 और 616 का कितना हो जाएगा, 8। तो यहाँ क्या कर रहा है, स्तंभों की अधिकतम संख्या। तो स्तंभों की अधिकतम संख्या इज इक्वल टू 8। यही आंसर हो गया। देख लीजिए एक बार, 32 और 616 का हम HCF निकाले हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों कैसा लगा आज का क्लास, अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ।